हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ट्रिपल ई एकेडमी। माय नेम इज शुभम शुक्ला। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। अक्सर स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज बताइए क्या है, करंट क्या है, पावर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैक्सिमम लोग कहते हैं करंट आ रही है, मैक्सिमम लोग कहते हैं पावर आ रही है, मैक्सिमम लोग कहते हैं वोल्टेज आ रही है। तो ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स को आज मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो के अंत होते होते आपको ये पता चल जाए कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और पावर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, इन चारों टर्म्स को समझना है। तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर एंड करंट को समझने के लिए हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। पहले इस डायग्राम के थ्रू मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप अगर समझ गए तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रहा है? यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है एक नल लगा हुआ है, ये नल है, ठीक है। एक नल लगा हुआ है, नल के पहले एक छोटा सा टैंकर, ये छोटा सा टैंक है, टैंक टैंक में पानी भरा हुआ है, वाटर वाटर। और टैंक के पहले एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन को यहाँ से पुश करना है, ठीक है। पुश करने के लिए पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन के बाद वाटर है, वाटर के बाद एक नल है, नल के थ्रू पानी गिरेगा इस बाल्टी में, ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है। तो डायग्राम को आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें इस बाल्टी को भरना है, इस पानी को जो यहाँ पे इकट्ठा है, इस पानी को अगर बाल्टी में भरना है तो क्या करेंगे? नल को खोल देंगे, ठीक है। अगर ये नल का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो पानी इकट्ठा हुआ है इसमें, पानी को अगर तेज़ी से बहाना है तो हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, तब नल के थ्रू पानी नीचे आएगा। आप समझने की, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पिस्टन को पुश कर रहा हूँ, पिस्टन को पुश करने पर वाटर पे प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर की वजह से ये वाटर इस नल के थ्रू फ्लो होके इस बाल्टी में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इस बाल्टी में गिरना स्टार्ट होगा और बाल्टी में पानी इकट्ठा होने लगेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है जो वाटर टैंक में इकट्ठा है उसको मैं पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर अप्लाई करने पे वाटर मूव हो रहा है, वाटर मूव होने के बाद बाल्टी में इकट्ठा हो रहा है। तो अभी इससे हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझना है। हाँ, एक चीज़ और, अगर इस नल को हम थोड़ा बंद कर दें, बहुत थोड़ा सा खुला रहे, और तो हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और जो वाटर नीचे गिर रहा है उसको अपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा। तो इतने बात को अगर आप समझ गए होंगे तो बस थोड़ी ही समय में आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझ जाएंगे। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले वोल्टेज का डेफिनेशन देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। वोल्टेज इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, और वी कैन से voltage is a pressure, electric pressure. Voltage is a electric pressure by which current which applied on current to flow the current. Okay, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरह होता है और वी कैन से एक इलेक्ट्रिक पुश होता है जो प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई करता है। और करंट यहाँ पे जो फ्लो, करंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो करंट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी एक सरफेस एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुए उसी को करंट कहते हैं। और रेजिस्टेंस इज़ दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय दी करंट। करंट को फ्लो होने के लिए जो अपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर पावर की बात करें तो पावर इज़ दी रेट एट विच इलेक्ट्रिकल energy is transferred from one electrical circuit to another electrical circuit in per unit time. पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में पास हुआ है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। ओके, तो पावर
कितना वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट की वजह से, उसी को पावर कहते हैं। तो आइए इलेक्ट्रिक वोल्टेज को समझते हैं यहाँ पे। ना हमने कहा कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, वोल्टेज एज अ इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जब हम इस पिस्टन को पुश कर रहे हैं तो इस वाटर पे एक प्रेशर फ्लो लग रहा है, उस प्रेशर को हम लोग एज अ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको वोल्टेज कह रहे हैं। और इस प्रेशर की वजह से वाटर मूव करना स्टार्ट हुआ। जब वाटर मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसे हम लोग करंट कह दे रहे हैं। करंट, प्रेशर की वजह से वाटर मूव हुआ, वाटर को करंट कह रहे हैं, प्रेशर को वोल्टेज कह रहे हैं। और इस नल को अगर थोड़ा सा क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे अपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा वाटर को फ्लो होने के लिए, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर की वजह से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग वोल्टेज कह रहे हैं, और वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टेज एज अ इलेक्ट्रिक प्रेशर है और इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप अभी डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा था, उसको हमने ट्रांसफ़र किया यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, या दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट मान के चलिए। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैंने एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र किया, तो वही पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फटाफट अंदाज में फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया वाटर पे प्रेशर लगा, उसको मैं वोल्टेज कह रहा हूँ। उस प्रेशर की वजह से करंट फ्लो हुआ, करंट के फ्लो को वाटर फ्लो हुआ, वाटर के फ्लो को करंट कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक एरिया में बना लूँ और इस एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, उसी को करंट कह रहा हूँ। कितना वाटर, अगर हम लोग पर यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, अगर वाटर को एज अ करंट लूँ तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वाटर को एज अ चार्ज ले रहा हूँ, वाटर को एज अ चार्ज ले रहा हूँ, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ इस एरिया के थ्रू, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। और इस नल को क्लोज करने के बाद थोड़ा सा खुला है तो वाटर को अपोजिशन ऑफर करना पड़ रहा है, वाटर को एज अ चार्ज किया, चार्ज के फ्लो को करंट कह रहे हैं, और करंट को अपोजिशन ऑफर करना पड़ रहा है, उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और इन सारे प्रोसेस की वजह से वोल्टेज और करंट, वोल्टेज की वजह से करंट आई और वोल्टेज और करंट की वजह से पावर फ्लो हो रही है, टोटल पावर फ्लो हो रही है यहाँ पे पावर। तो आप समझ गए होंगे। नाउ वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से दर्शाते हैं। करंट का यूनिट एम्स होता है, एम्पियर, जिसे हम लोग A से दर्शाते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसे हम लोग इस साइन से दर्शाते हैं, ओम का साइन है ये। और पावर की यूनिट वॉट होती है, जिसे हम लोग W से दर्शाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा करंट, वोल्टेज और पावर, रेजिस्टेंस। आइए हम एक तरीके से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एक बैटरी है, बैटरी के इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल। नाउ अगर हम लोग इस बैटरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर इस बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही पावर वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक वोल्टेज डिफरेंस दिखेगा, उसी को वोल्टेज कह रहे हैं। ना वोल्ट मीटर के को हटाकर अगर इसके अक्रॉस हम लोग एक वायर कनेक्ट करें और वायर के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट करें, 100 वाट की बल्ब है जो रेड पीली कलर की जलती है। ना अभी तो एलईडी आ गई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 वाट की बल्ब लगाए हुए, ठीक है। और यहाँ पे स्विच, ना अभी स्विच ओपन है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पावर नहीं फ्लो हो रही है, ना तो करंट फ्लो हो रहा है, बट वोल्टेज है। अगर इस दोनों टर्मिनल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखेगा। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करते ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज एज अ प्रेशर है, प्रेशर अप्लाई होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज होते ही प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होती है, क्योंकि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो को ही करंट कहते हैं, चार्ज कहते हैं जिसको करंट कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फ्लो होगा, करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, आई
करंट इस तरह से फ्लो हुआ, इसमें वोल्टेज भी वोल्ट है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इस बल्ब के थ्रू फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट होगा। बल्ब ग्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसी को पावर कहते हैं कि ये पावर को कंज्यूम कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है। और इन वायर और बल्ब में कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको इससे भी समझ में आ गया होगा करंट, वोल्टेज और पावर और रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या आपको लगता है कि कोई और आंसर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप